जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 सर्वत्र संसार में अशांति ही अशांति छाई हुई है। जहां देखो वहां अशांति है। चाहे बाजार में जाकर के देख लो, चाहे शहर में जाकर के देख लो, चाहे स्टेशनों पर जाकर के देख लो, जहां देखो वहां पर अशांति ही अशांति है। सर्वत्र संसार में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे तन में देख लो अशांति है, मन में देख लो अशांति है, जहां भी देखो, जिसको भी देखो, आमूल चूल अशांति में डूबा हुआ संसार प्राणी। अशांति के साथ ही सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वह शांति को, महत्व को समझ नहीं पा रहा है। तुम अशांति के साथ कितने भी प्राप्त कर लो, कुछ भी प्राप्त कर लो, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ अशांति है और कुछ नहीं है। विषयों में अशांति है, वैभव में अशांति है, विभावों में अशांति है। थोड़ा सा कल्पना करके देखेंगे, लेकिन यदि हम एक बार वीतराग प्रभु, प्रसन्न वीतराग प्रभु के प्रशांत मुद्रा को देख लेते हैं तो हमारे अंदर शांति छा जाती है। हमारे आकुलताएं, अशांतियां समाप्त होती चली जाती है। मकान चले जाते हैं, मकान में तो कितनी अशांति है। मुझे ऐसा लगता है, चाहे ऑफिस जाओ, कहीं भी जाओ, सर्वत्र संसार में हाहाकार और अशांति के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। आप सक्रिय हैं, सुबह से शाम तक इतना सक्रिय होकर के भी आप क्या पाना चाहते हैं? शांति चाहते हैं। हम शांति के लिए सक्रिय हुए हैं क्या अशांति के लिए? चलो, आप शांति चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं पूछना चाहूंगा, तुम शांति कैसे प्राप्त करना चाहते हो? दूसरों के जीवन में अशांति पैदा करके, दूसरों के घर परिवार में अशांति पैदा करके, समाज में अशांति पैदा करके, दूसरों के मन में अशांति पैदा करके हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान महावीर ने यही काम किया क्या? भगवान महावीर ने तो सबके मन में शांति स्थापित करके शांति प्राप्त कर लिया है। सबके घर में, सबके परिवार में, सबके जीवन में, सबके मन में शांति स्थापित करके शांति प्राप्त कर लिया है। परम शांति को कौन प्राप्त करता है? जो सबके जीवन में शांति प्रदान करता है, वह प्राप्त करता है। बंधुओं, याद रखना, शांति इतना आसान बात नहीं है। संपत्ति का अर्जन करना बहुत आसान है, लेकिन शांति को पाना बहुत कठिन। तुम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शांति नहीं। और शांति कब और कैसे मिल सकती है?
भगवान महावीर ने दुनिया को बदलने का प्रयास नहीं किया, अपने मन और मस्तिष्क को, अपनी मानसिकता को बदल करके शांति को प्राप्त किया और दुनिया को बदल दिया। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, दूसरों की मानसिकता को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी मानसिकता को बदलना नहीं चाहते हैं। जब तक तुम अपने जीवन में अपनी मानसिकता को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हें शांति मिलने वाली। जब एक बार तुमने अपने जीवन में अपनी मानसिकता को बदल लिया, तो यह भी समझ लेना तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति भी क्यों न हो, तुम्हारे जीवन में कभी अशांति पैदा नहीं कर सकता है। कितने भी बलशाली हो, कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी धनशाली हो, कोई भी हो, यदि तुमने एक बार अपने जीवन में अपनी मानसिकता को बदल लिया, शांति को प्राप्त कर लिया, तो शांति को समाप्त कोई भी व्यक्ति, दुनिया के कोई भी शक्ति नहीं कर सकती है। लेकिन थोड़ा सा विचार करने की और चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें शांति के लिए कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करने की आवश्यकता है? सिर्फ अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। तुम जहां पर बैठे हैं वहीं शांति है, जिसके साथ बैठे उसी के साथ शांति है। तुम शत्रु के साथ है तो शत्रु के साथ भी तुम्हें शांति मिल सकती है। और यदि तुम अपनी मानसिकता नहीं बदलोगे तो अपने जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम कितने भी कुछ भी कर लो, लेकिन शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप शांति चाहते हो तो क्या करो? सिर्फ अहिंसक बनते चले जाओ। तुम जितने जितने अहिंसक बनोगे उतने उतने शांति प्राप्त कर जाओगे। हम अहिंसक हैं क्या? अहिंसक भी क्या अशांत होता है क्या? ये प्रश्न है। अहिंसक भी क्या अशांत होता है क्या? जितने जितने व्यक्ति अहिंसक बनता चला जाता है, जितने जितने व्यक्ति मनुष्य अहिंसक बनता चला जाता है, उतने उतने व्यक्ति शांति को प्राप्त करता चला जाता है। भगवान महावीर ने अहिंसा के माध्यम से और अपने मानसिकता को बदल करके विश्व में शांति को स्थापित किया, शांति को मार्ग को बताया। विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है, इसके बारे में दिशा निर्देश दिया, अनेक प्रकार के काम किया। बंधुओं, आज भगवान महावीर के पूर्व संध्या पर हम लोगों को सोचना होगा। हमें दुनिया को बदलने की अपेक्षा से पहले हम अपने मानसिकता को बदल ले, निश्चित रूप से दुनिया बदल जाएगी। यदि आप अपने दुनिया को बदलना चाहते हैं, अपनी मानसिकता नहीं बदलना चाहते हैं, न दुनिया को बदल सकते हैं, न स्वयं को बदल सकते हैं। बस एक बार ये मानसिकता को बना लेना। मैं कहना चाहूँगा, सोच बदलने से शांति मिलती है, मानसिकता बदलने से शांति मिलती है। तुम्हें दुनिया को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं शांति को पाने के लिए। शांति को पाने के लिए लोग वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, शस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, शरीर बदलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं उस समय मत जाओ, तुम्हें शांति पैदा होगी तुम्हारे मन में। समय बदलने की आवश्यकता नहीं है। और इतना ही नहीं, साधन बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये साधन को बदल दो, तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन मैं कहता हूं साधन को बदलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं समय को बदलने की आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं स्थान खाली कर दो, शांति से रहो, उस स्थान पर मत जाओ जहां अशांति पैदा होती है। लेकिन याद रखना, स्थान बदलने से तुम्हें शांति मिल जाए, यह संभव नहीं है।
क्या स्थान बदलने से शांति मिल सकती है? मकान बदलने से शांति मिल सकती है? क्या दुकान बदलने से शांति मिल सकती है? क्या गाड़ी बदलने से शांति मिल सकती है? क्या साड़ी बदलने से शांति मिल सकती है? थोड़ा सा विचार कर लेना। शत्रु को ही नहीं, मित्र को नहीं, शत्रु को बदलने की आवश्यकता मत करो, कोशिश मत करो। तुम अपनी मानसिकता को बदलो, तुम्हें शांति मिलेगी। शत्रु को बदलने की कोशिश मत करो, शत्रु की मानसिकता की बदलने की कोशिश मत करो, शत्रु की सोच को बदलने की कोशिश मत करो। तुम अपनी सोच को बदल लो, तुम्हें निश्चित रूप से शांति मिल जाएगी। शांति पाने के लिए मोबाइल बदलने की आवश्यकता नहीं, मकान बदलने की आवश्यकता नहीं, अपने मन को बदलने की आवश्यकता है, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। मैं कह रहा था आप लोगों के लिए नौकर को बदलने की आवश्यकता नहीं है। माता बहनों से कहना चाहूंगा, आपके घर में नौकर होंगे, नौकर को बदलने की आवश्यकता नहीं है। नौकरों से कहना चाहूंगा, तुम अपने मालिक को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ आप अपनी मानसिकता को बदल लो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। जहां रहोगे वहीं रहो, जो कर रहे हो वही करो, जैसे खा रहे हो वैसे ही खाओ, लेकिन क्या करो, सिर्फ आप अपनी मानसिकता को बदल दो। बस मालिक को बदलने की आवश्यकता नहीं, मानसिकता को बदलो, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। तुम दुख से बचने के लिए हमें दुनिया को नहीं बदलने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं की सोच को बदलो, निश्चित रूप से तुम्हें शांति मिल जाएगी। शांति पाने के लिए हमें सोच को बदलने की आवश्यकता है, संसार को नहीं। बंधु, तुम किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो वे तुम्हें सब बुरे नजर आने लगते हैं। आपके सगे संबंधी हो, कोई भी हो, यदि तुम उनके बारे में अच्छे सोचते हो तो वही व्यक्ति तुमको अच्छे नजर आता है, और किसी के बारे में, उसी के बारे में तुम यदि बुरा सोचने लगते हो तो ये व्यक्ति क्या लगता है, बुरे नजर आने लगता है। ये क्यों, किसकी वजह से? वस्तु तो वही है, लेकिन बुरे और सही नजर क्यों आ रहे हैं? इसका कारण क्या है? सिर्फ ये हमारे सोच की, हमारी मानसिकता की करामत है, और कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, आपके माता पिता के बारे में सोचना प्रारंभ कर दो। ये बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तुम्हारे माता पिता तुमको कैसे नजर आएंगे? कैसे नजर आएंगे? और तुम्हारे माता पिता वास्तव में बुरे हैं, लेकिन तुम एक सोचना प्रारंभ कर दो, मेरे माता पिता बहुत अच्छे, दुनिया के माता पिता से बढ़कर के मेरे माता पिता है। इस प्रकार सोचना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा माता पिता कैसे नजर आएंगे तुम्हें? सिर्फ सोच का अंतर है। मैं कह रहा था कि माता पिता के बारे में, भाई बहन के बारे में देख लो, लेकिन संसारी प्राणी की नीति बन गई है, जब तक स्वार्थ चलता है तब तक अच्छे लगते हैं, जब स्वार्थ का पूर्ति हो जाती है तो उनके बारे में बुरे के रूप में सोचने लगते हैं। स्वार्थ सिद्ध करना है, उनसे काम निकालना है, तो उनके बारे में अच्छे सोचते हैं, उनके बारे में अच्छे बोलते हैं, उनके बारे में अच्छे प्रशंसा करते हैं, किंतु स्वार्थ निकलते ही क्या करते हैं? उनकी आलोचना और निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। सास और बहू में भी ये सोचना होगा। हमारे महासतियों ने और कोई काम नहीं किया। सास बुरी भी हो तो भी सतियों ने क्या किया? सास के ऊपर गर्व किया, हमारे सास बहुत अच्छी है, ऐसे सास दुनिया में नहीं है। वह साहस के इसका काम लेती है और दुनिया जीत जाती है, साथ भी उसके चरण में एक दिन नतमस्तक हो जाती है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा